हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसलाइन टेस्ट क्लास 9th का। तो जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू होगी, सबसे पहले आपके बेसलाइन टेस्ट होंगे हर विषय के। और आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बेसलाइन टेस्ट है उसका फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्लास लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद डेट। तो क्लास आ जाएगी 9th, और डेट जिस दिनांक को आप एग्ज़ाम दोगे या टेस्ट दोगे वह डेट लिखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ जो है नेम लिखना, मतलब आपका नाम आपको यहाँ लिखना है। और नेम आप स्कूल, मतलब आपके स्कूल का नाम आपको यहाँ लिखना है। तो जो जो चीज़ें आपको भरनी वह बता रहे हैं। उसके बाद जेंडर, बॉय या गर्ल, जो भी उस पर टिक लगाना है। तो इस प्रकार से यह जो ऊपर का जो आपको भर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्लास 9th जो है उसमें आपको ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाता है, आपको पता ही होगा। लेकिन इस साल जो ब्रिज कोर्स है उसका कोर्स चेंज हो गया है, और हर विषय का, सभी विषय का ब्रिज कोर्स आ चुका है। तो ब्रिज कोर्स की संपूर्ण तैयारी चैनल पर होने वाली है। तो पहला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीनिंगफुली। तो जो सेंटेंस मतलब वाक्य दे रखे हैं उसको मीनिंगफुली मतलब सार्थक बनाने के लिए सही शब्द यहाँ पर हमें चयन करना है। तो इसमें पहला है, आई सा ए डियर या डियर इन द फॉरेस्ट। तो दोनों जो डियर है उसमें स्पेलिंग अलग है, DEER और DEAR। तो यहाँ आएगा DEER। डियर मतलब हिरण। तो आई साई डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक डियर मतलब हिरण को देखा था। तो जो सही है उसको चूज करके आपको यहाँ लिखना भी है, क्योंकि यहाँ जगह दे रखी है। आई सा ए डियर इन द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से यह सही से लिखना है हमें। दूसरा है, द सी या सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टुडे। तो यहाँ पे ये वाला सी आएगा, ऐसी सी मतलब समुद्र होता है। तो इसको चूज करके आपको यहाँ लिखना है। जैसे हम यहाँ लिख देंगे, द सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टुडे। ठीक है, ब्यूटीफुल टुडे हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद थर्ड है, रीना बॉट ए पेयर या पेयर ऑफ शूज। तो यहाँ आएगा जो सही है वह है पेयर, PAIR। तो हम यहाँ लिख देंगे, रीना बॉट ए पेयर ऑफ शूज। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ वाला है, कम एंड सिट विथ मी हियर या हियर। तो इन दोनों में से जो सही है वह है ये वाला हियर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कम एंड सिट विथ मी हियर। ठीक है, तो इस प्रकार से सही सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो अंडरलाइन जो शब्द दे रहा, अंडरलाइन जो वर्ड है उसके अपोजिट हमें यहाँ पर लिख के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है, द रूम इज बिग बट द किचन इज। तो जो अंडरलाइन है वो बिग है, और बिग का अपोजिट हमें लिखना है। तो बिग का हो जाएगा स्मॉल, SMALL, स्मॉल। इसके बाद दूसरा है, द वाटर इज हॉट बट द जूस इज कोल्ड, COLD, कोल्ड। इसके बाद थर्ड है, हिज आंसर इज राइट बट योर्स इज रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। तो इस प्रकार से हमने इनके अपोजिट वर्ड यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ अप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर। तो पंचुएशन मार्क और कैपिटल लेटर लिखकर हमें जो सेंटेंस है वह फिर से लिखना है। तो फर्स्ट है, माय ब्रदर लिव्स इन इंदौर। तो इसको हम पंचुएट करके लिखेंगे। तो माय में सबसे पहले M कैपिटल आएगा, M व माय, ब्रदर BROTHER, ब्रदर, लिव्स LIVES, लिव्स, इन INDOR, इंदौर, यहाँ लगेगा फुल स्टॉप।
दूसरा है रमेश इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। तो इसको हम रिराइट करेंगे, मतलब सही से लिखेंगे। तो रमेश में भी आर जो कैपिटल आएगा, RAMESH, रमेश इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। ठीक है, रमेश इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर बेस्ट आएगा, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सही से हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है, ठीक है, इसको हम फिर से लिख देंगे BEST, बेस्ट। इसके बाद हाउ आर यू, थर्ड वाला सेंटेंस है, तो इसको भी हम रिराइट करके लिखेंगे। ठीक है, इसको रिराइट करके लिखेंगे हाउ आर यू को। तो हम लिखेंगे हाउ में H कैपिटल आएगा, हाउ आर यू। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे। इसके बाद जो अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो ये जो पिक्चर दे रखी है, जो चित्र दे रखा है, इसे देखकर हमें इसके बारे में 4 सेंटेंस, मतलब 4 वाक्य लिखना है। तो हम यहाँ पर अपने मन से कोई से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दे सेलिब्रेट बर्थडे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हमने लिख दिया, दे सेलिब्रेट बर्थडे। इसके बाद यहाँ लिख देंगे हम देयर इज ए केक, वहाँ पर एक केक है। दे एंजॉय द पार्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 सेंटेंस लिख दिए हैं। अब हम एक और सेंटेंस भी अपने अनुसार लिख देंगे। देयर आर सम गिफ्ट, वहाँ पर कुछ गिफ्ट भी हैं। तो इस प्रकार से आप अपने मन से कोई से भी सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो। इसके बाद हम आगे का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विथ A और N। A या N लगाकर जो है ये रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है शी हैज़ अम्ब्रेला, तो यहाँ पर आएगा एन अम्ब्रेला, शी हैज़ एन अम्ब्रेला, ये वाला आएगा। दूसरा ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर भी एन आएगा। इसके बाद थर्ड है आई सा, तो यहाँ आएगा ए, आई सा ए टाइगर इन द जू। और फोर्थ है शी वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर, तो ऊपर वाले 2 में एन लगेगा और नीचे के 2 में ए लगेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ जो शब्द दे रखे हैं इन्हें हमें अरेंज करके लिखना है, जिससे कि एक सार्थक वाक्य बन जाए। तो फर्स्ट है प्लेस क्रिकेट मोहित दिल्ली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोहित प्लेस क्रिकेट दिल्ली। इसके बाद सेकेंड सेंटेंस है फेवरेट इज डांसिंग माय हॉबी। तो इसको हम लिखेंगे माय फेवरेट हॉबी इज डांसिंग। ठीक है, डांसिंग, क्योंकि यहाँ आगे जगह नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया, आपको इसके आगे ही लिखना है माय फेवरेट हॉबी इज डांसिंग। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है गोइंग दिल्ली वी आर टू। तो हम इसको बनाकर लिखेंगे वी आर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो यह सेंटेंस हो गया है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है रीडिंग एंजॉय शी बुक्स। तो इसको हम लिखेंगे शी एंजॉयस रीडिंग बुक्स।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये सार्थक वाक्य बन गया है, मीनिंगफुल सेंटेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पैसेज पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। तो पैसेज है, स्टाम्प कलेक्टिंग इज ए पॉपुलर हॉबी अमंग एडल्ट एंड यंगस्टर अलाइक in most places of the world. It is interesting to know what stamps are and how, where and when they were printed. Stamp is an official seal generally used to show that a tax or fee has been paid. The most common form is postage stamp, used to prepay mailing of letters and parcel. Postage stamps were first used to Great Britain in 1840 and other countries quickly followed. Stamp collection started within 20 years of the introduction of postage stamps. People collect stamps for various reasons and in various ways. Some people buy rare stamp, hoping that their value will increase like that of other rare items. Many collectors specialized in collecting the stamp of certain countries. Philately is another name for stamp collecting and stamp collectors are called philatelists. तो यहाँ पर स्टाम्प कलेक्टिंग के बारे में यहाँ पर पूरा सेंटेंस जो पैसेज दे रखा है। अब हम क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डज ए पोस्टेज स्टाम्प ऑन ए लेटर शो। तो इसका आंसर है डेट एंड अमाउंट ऑफ मनी हैज़ ऑलरेडी बीन पेड। तो यहाँ पे आपको सी करके ये जो सही आंसर है वो लिखना है। इसके बाद जो दूसरा है, स्टाम्प कलेक्टिंग इज़ ए पॉपुलर हॉबी। तो यहाँ पे इसके आंसर आएगा इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, स्टाम्प कलेक्शन स्टार्टेड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टेज स्टाम्प। तो यहाँ आएगा विद इन 20 ईयर। ठीक है, स्टाम्प कलेक्शन स्टार्टेड, तो इसको फिर से हम देख लेंगे। स्टाम्प कलेक्शन जो स्टार्टेड, ये रहा, स्टाम्प कलेक्शन स्टार्टेड विद इन 20 ईयर। तो विद इन 20 ईयर वाला आंसर ही आएगा, ये वाला सी वाला। इसके बाद है वन हु कलेक्ट स्टाम्प इज कॉल्ड, तो उसे कहा जाता फिलेटलिस्ट। तो सी वाला यह आंसर राइट होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिफ्थ वाला है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेयर। तो रेयर का सिनोनिम्स क्या है, तो इसका सिनोनिम्स है लिमिटेड। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पोस्टर देखना है और उसके बाद नीचे के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पोस्टर हम पढ़ लेते हैं। SEVA सपोर्टिंग एंड एम्पावरिंग थ्रू वॉलंटियरिंग एंड असिस्टेंस प्रेजेंट्स क्लॉथ्स डोनेशन ड्राइव फ्रॉम 11th January to 13th January 2023. Your trash is someone else's treasure. This winter, let's pledge to do something good. Please donate your mildly used clothes. Parking area, student coordinator, और यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। अब हम प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पोस्टर। तो जो पोस्टर दे रखा है उसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है टू कलेक्ट डोनेट क्लॉथ्स। ठीक है, इसी वाला आंसर राइट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज़ द क्लॉथ्स डोनेशन ड्राइव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर है पार्किंग एरिया। ठीक है, यहाँ पता जो दे रखा वह। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोस्टर प्रमोट। तो पोस्टर क्या मैसेज प्रमोट कर रहा है, तो ये प्रमोट कर रहा है योर ट्रेश इज समवन एल्स ट्रेजर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर इसको करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है यह। तो सबसे पहले, आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क द बॉय वेंट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, द बॉय went to play with his friends। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, द बॉय went to play with his friends in the evening
आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क। तो इस प्रकार से बनेगा, पहले ये आएंगे, आखिरी में ये वाला आएगा। इसके बाद जो 10 नंबर पर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में कोई से 2 वाक्य लिखने हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे माय नेम इज सुमित। आई एम स्टडी इन क्लास 9th। तो इस प्रकार से 2 सेंटेंस बना देना, आपको ये लाइन के ऊपर लिखना है। इसके बाद जो दूसरा है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट हिम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माय बेस्ट फ्रेंड इज रवि। और उसके बाद हमें लिखना है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट हिम। तो हम यहाँ लिख देंगे ही इज एन ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट बॉय। वह एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लड़का है। तो इस प्रकार से हमने बना दिया है। इसके बाद जो अगला है डिस्क्राइब ए हैप्पी मोमेंट यू रिसेंटली शेयर्ड विथ योर फैमिली। एक खुशहाल पल जो अभी आपने अपने परिवार के साथ बिताया था, वह यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे आई सेलिब्रेट माय बर्थडे। मैंने अभी अपना जन्मदिन मनाया था। ठीक है, आई सेलिब्रेट माय बर्थडे, तो मैंने अपना जन्मदिन मनाया था। ये खुशहाल पल हो जाएगा। आप अपने अनुसार दूसरा भी लिख सकते हो। और ये अगला है 4th वाला, हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। आप अपने पेरेंट्स की घर पे मदद कैसे करते हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई हेल्प इन देयर वर्क। मैं उनके काम में मदद करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद जो अगला है व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े होगे तो आप क्या बनना चाहते हो। तो आपको अपने अनुसार ये लिख देना है आई वॉन्ट टू बी ए पायलट। आपको यहाँ अपने अनुसार लिखना है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, टीचर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हो तो आपको वो यहाँ लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव बिकॉज यू आर अनवेल एंड कैन नॉट अटेंड द क्लास। तो ये एप्लीकेशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाकर लिखेंगे, जिससे कि यदि एग्ज़ाम में भी आती तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। और यदि हम अलग से वीडियो बनाकर इसको समझाकर लिखेंगे तो आप इसको आसानी से याद भी कर लोगे। तो इस प्रकार हमने क्लास 9th के इंग्लिश विषय के ब्रिज कोर्स का फुल जो टेस्ट पेपर है वो सॉल्यूशन उसका कर लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।